Alright. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutpadkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam सहगण रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिप्रदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मिदृशमिह जानिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि न धनं नर्जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहितुकी त्वयि अये नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तये नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनाष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि लीला में है। आदि लीला का आज 16वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। महाप्रभु की बाल्य तथा कैशोर की लीलाएं। कल हमने जहां एंड किया था, हमने कल श्रवण किया कि कैसे वो घुटने पर चलने लगे, फिर पैरों पर चलने लगे, कैसे उन्होंने वहां की स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ी से बच्चों की होती है कि शिव जी की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। कैसे वो चंदन लेकर के, माला लेकर के अपने गले में डाल रहे हैं, जो जो छोटे बाल्यकाल की जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। और कैसे मैया से मुंह फुला करके जाकर के हंडिया में बैठ गए, जहां पर जूठी हंडी थी उस पर जाकर के बैठ गए और फिर वहां पर बैठ के तत्व ज्ञान की बातें मैया से कर रहे थे। फिर कैसे मट्टी खाने लगे और कहने लगे माँ ने संदेश दिया, तो कहते संदेश, और संदेश छोड़ करके मट्टी खा रहे हैं। तो माँ ने कहा अरे मट्टी क्यों खा रहे हो, तो कहते हैं अरे सभी कुछ तो मट्टी है। तो छोटी सी उम्र से तत्व ज्ञान की बातें वो अपनी मैया से कर रहे थे। फिर थोड़ी उम्र बड़ी हुई, कल जहां हमने एंड किया कि फिर उनको स्कूल भेजा गया था। स्कूल भेजने के बाद थोड़े और बड़े हो गए, पौगंड की लीला आई। पौगंड की लीला में विश्वरूप जो थे उनके भाई, वो सन्यास लेकर के चले गए थे। उसके बाद
इन्होंने कहा माता पिता से, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, आपका ख्याल रखूंगा। और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर उन्हें लगा कि गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, तो ही गृहस्थी है, गृहिणी के बिना गृहस्थी नहीं। फिर वनमाली घटक ने उनका जो पाणी ग्रहण उस समय लक्ष्मी जी से करवाया था। कल हमने वहां तक सुना। अब हम लोग महाप्रभु की थोड़ी और बाल्य लीलाएं और उनकी कैशोर्य लीलाएं अब हम सुनेंगे। स्कूल गए हैं तो उनको हाथाखेड़ी, जो उनको बाराखड़ी वगैरह लिखना आने लगा था। अब आगे, कृपा सुधा सारिद्य यस्य विश्वमाप आप आप्लावयन्त्यपि नीचगैव सदा भाति तम चैतन्यम प्रभुम भजे। ये अध्याय 16 है, महाप्रभु की बाल्य तथा कैशोर लीलाएं। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता हूँ जिनकी अमृतमय कृपा एक महान नदी की तरह अखिल ब्रह्मांड को अपलावित करती है। और जिस प्रकार नदी नीचे की ओर बहती है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु पतितों के लिए विशेष रूप से सुलभ है। जो नदी के जैसे इनकी कृपा है। क्यों कहा नदी के जैसे? नदी की धारा हमेशा नीचे बहती है। कृपा, भगवान तो भगवान है, ऊपर है, हमेशा सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ। लेकिन उनकी कृपा हम जैसे लोगों पर जब पड़नी चाहिए, पतित से पतित के ऊपर भगवान की कृपा हो, तो ही तो भगवान है ना, तो ही तो उनका भक्त वात्सल्य प्रकट होगा। हम उनके हैं, ये कैसे प्रकट होगा? जब हर एक के ऊपर भगवान वैसी कृपा करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा नदी की जैसे है। नदी ऊपर से नीचे गुजरती है, नीचे जो लोवेस्ट है, जो सबसे पतित है, उसके ऊपर भी भगवान की कृपा पड़ती है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु हैं। पतितों के लिए तो विशेष रूप से सुलभ है। हमसे बढ़कर पतित कौन है? हे भगवान, आपकी कृपा हम पर हो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जियात किशोर चैतन्यो मूर्तिमत्या गृहाश्रमात्, लक्ष्म्यार्चितो अथ वाग्देव्यादिशाम जयी जयी छला। कैशोर अवस्था को प्राप्त श्री चैतन्य महाप्रभु दीर्घजीवी हो। लक्ष्मी देवी तथा सरस्वती देवी दोनों उनकी पूजा करती थी। सरस्वती ने विश्व विजयी पंडित पर उनकी विजय के लिए उनकी पूजा की, तो लक्ष्मी देवी ने घर में उनकी पूजा की। चूंकि वे दोनों देवियों के पति या स्वामी हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मी देवी इनकी पत्नी है, सरस्वती देवी भी इनकी पूजा ही करती हैं। तो सरस्वती देवी ने इनको, अब ये आए थे, प्रकट हुए थे, तो इनको बताने के लिए, इनके स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए सरस्वती देवी ने इस लीला में भी उनके ऊपर एक छोटी सी लीला की थी, बड़ी कृपा की थी। तो किशोर अवस्था में की थी। वो क्या है, अब हम लोग पढ़ते हैं। पौगंड अवस्था 5 से 10 साल, वो कल हो गई। अब हम लोग 11वें साल की उम्र से अब आगे बढ़ रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु 11 वर्ष की आयु में विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे थे। यहीं से उनकी किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। जब महाप्रभु शिक्षक बने तो अनेक विद्यार्थी उनके पास आने लगे, और हर विद्यार्थी उनकी व्याख्या की शैली सुनकर आश्चर्यजनक हो जाता। सर्वशास्त्रे सर्व पंडित पाय पराजय, विनय भंगिता करो दुख नये हया। प्रभु ने जितने पंडित आते थे 11 साल की उम्र से, हाँ, इतने किशोर अवस्था में इनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, इतनी स्मार्ट थे ये। तो 11 साल की उम्र से महान पंडित आते और ये शास्त्रार्थ करने लग जाते, बच्चे होकर के भी, और उनको हरा देते। लेकिन हराने के बाद भी महाप्रभु के अंदर जो स्वभाव था, इतना विनम्र था महाप्रभु का स्वभाव, कि बड़े बड़े पंडित हारने के बाद भी इनसे बुरा नहीं मानते। कई बार क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, फिर हमको बुरा लग जाता है कि अरे इसने हरा दिया, छोटा बच्चा हो के इसको देखो कैसी बातें करता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ तो इतना विनयशील इनका स्वभाव था कि सब रीझ ही जाते थे इनके शास्त्रार्थ पर। हार करके भी इनसे किसी को क्रोध नहीं होता था। विविध औधत्य करे शिष्य गण संग, जाना वीते जल केली करे नाना रंगे। अलग अलग प्रकार से जाकर के जानवी गंगा में जाते थे और अपने सारे मित्रों के साथ अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। कत दिन कैल प्रभु बंगे ते गमन,
यहाँ आए ताहा लाया ये नाम से संकीर्तन। कुछ दिन के लिए, कत दिन, कुछ दिन के लिए महाप्रभु बंगाल गए, और बंगाल में जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने लयो लयोयाय नाम कीर्तन, सबको नाम संकीर्तन करवाया। विद्यार प्रभाव देखी चमत्कार चिते, शत शत पड़ुया आसी लागिला पड़ीते। चैतन्य महाप्रभु की जो विद्या का जो प्रभाव, उनकी जो शक्ति थी, बौद्धिक शक्ति, उसको देख करके सब बड़े प्रभावी होते, और उनके साथ बहुत बहुत शिष्य, फिर विद्यार्थी उनके साथ सीखने आने लगे उनके निर्देशन में। सेई देश विप्र नाम मिश्रतपन, निश्चय करीते नारे साध्य साधन। पूर्वी बंगाल में एक तपन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण थे। वो निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है और किस तरह उस उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते भ्रम हय, साध्य साधन श्रेष्ठ हा ना हय निश्चय। तपन मिश्रा की ना बड़ी क्लासिक सिचुएशन है, हम सबकी सिचुएशन है। कहते हैं बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते भ्रम हय। उन्होंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत बुक्स पढ़ते जा रहे, और एंड में क्या हुआ, इतना किताब पढ़ने के बाद चित्ते भ्रम हया, उनका चित्त कंफ्यूज हो गया, माइंड कंफ्यूज हो गया। और होता यही है, स्पिरिचुअल लाइन में लोग चलते आगे ना, इसकी भी पढ़ लो, उसकी भी पढ़ लो, पढ़ते रहो, अरे कहीं तो रोको। एक बार ऐसे ही हुआ, सब बुक का सार फाइनली गीता अगर किसी ने पढ़ ली, मैं तो यही कहती हूँ, सारे बुक एक जगह और गीता अपने आप में अलग। किसी ने यदि गीता पढ़ ली पूरी सांगो पांग और समझ ली, पढ़ना अलग होता है, समझना मेन बात है। समझ लिया गीता के सार को, तो उसने सारे किताब पढ़ लिए, फिर दूसरी किताब पढ़ने की इच्छा भी नहीं होगी। गीता से बढ़कर के कोई है नहीं। गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये 3 इतनी उत्कृष्ट किताबें हैं। अगर किसी को बहुत पढ़ने का शौक है, वॉल्यूम ही चाहिए, तो भागवत से बढ़कर के क्या होगा। कितने श्लोक है उसके अंदर, 18,000 श्लोक। पढ़ते रहो, जिंदगी निकाल दो। और एक एक श्लोक में कितनी कितनी बार आप सोच सकते हो, डूब सकते हो। हर श्लोक में इतने अर्थ हैं। कोई और बुक पढ़ने की इच्छा नहीं, सब बुक्स इनके सामने छोटी छोटी लगती है मुझे तो। पढ़ने कितना पढ़ोगे आप, सार समझना जरूरी होता है। तो मुझे कई बार लोग आते थे, पहले ऐसे होता था कि अब आप कौन सी बुक पढ़ रही हैं। मैं बोलती थी मैं कोई बुक नहीं पढ़ रही हूँ। और सच में कितना किताब पढ़ोगे, एक सार मिल गया ना कि भगवान का नाम लेना है, भगवान को याद करना है, 24 घंटे भगवान को याद करना है। उस भगवान को याद करने के लिए मुझे कितनी चीजों की आवश्यकता है। 50 बुक पढ़ करके मैं क्या करूंगी, मुझे ज्ञान, वो ज्ञान मेरे किस काम का, ज्ञान का पर्पस होना चाहिए। भगवान को याद करना किसी भी प्रकार से, यही मेरे ज्ञान का पर्पस था। तो भगवान को याद करने के लिए जो किताबें मुझे चाहिए उतनी ही पढ़नी है मुझे। अब दुनिया भर की किताबें नहीं पढ़नी, ये ज्ञान तो वो ज्ञान, सबका ज्ञान। इट इज वेरी इजी, कुछ है ही नहीं, किसी भी बुक में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर तपन मिश्रा का वही दशा है। खूब पढ़ा, इतना पढ़ा है, लेकिन फिर बाद में ऐसे कंफ्यूज हो गए कि साध्य साधन श्रेष्ठ न है या निश्चय नहीं कर पा रहे, क्या मेरा साध्य है, मुझे करना क्या है। और वो जो पहले तो गोल ही नहीं पता चल रहा है, अच्छा गोल पता नहीं चल रहा है तो साधना क्या करे ये भी नहीं पता चल रहा। तो साध्य क्या साधन क्या, दोनों का वो निश्चय नहीं है, नहीं हो पा रहा। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, ग्रंथान नैवा भस्येद बहुन्य व्याख्याम उपयुंजित। न तो अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, न ही अनेक पुस्तकों को उच्चारण करने का पेशा अपनाना चाहिए, विशेषतः यदि व्यक्ति भक्त हो। जब आपका गोल क्लियर है, भगवान को पाना, भगवान को प्रेम करना, तो बहुत बुक पढ़ के फिर बहुत बुक्स को उसको पेशा, कई लोग पेशेवर रीडर्स होते हैं जस्ट टू शो ऑफ करके मिलने वाला क्या है। ये बुक पढ़ के आपके जीवन में बदलाव आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, सार लेना बहुत जरूरी है। तो तपन मिश्रा की वही हालत थी। स्वप्ने एक विप्र कहे शुन तपन, निमाई पंडिते पाशे कर गमन। स्वप्न ते हो तमारा साध्य साधन करीबे निश्चय, साक्षात ईश्वर ते हो नाहिक संशय। उनको इतने मोहग्रस्त थे तपन मिश्रा को एक दिन स्वप्न आया। स्वप्न में एक ब्राह्मण आए
ब्राह्मण ने कहा, तपन मिश्रा, तुम निमाई पंडित के पास जाओ, वो साक्षात ईश्वर हैं, वो तुम्हें रास्ता जरूर बताएंगे। स्वप्न देखी मिश्र आसी प्रभु र चरणे, स्वप्ने र वृत्तांत सब कैला निवेदने। तपन मिश्रा ने फिर प्रभु के चरण में आए और जो उन्होंने स्वप्न में देखा वो उनके सामने निवेदन किया। प्रभु तुष्ट हया साध्य साधन कहिल, नाम संकीर्तन कर उपदेश कैल। प्रभु ने स्वप्न देखा, स्वप्न सुना, बड़े प्रसन्न हुए और कहे, तुम्हें केवल एक काम करना है। क्या? नाम संकीर्तन। तुम्हें केवल भगवान के नामों का उच्च स्वर में कीर्तन करना है, हो गया तुम्हारा काम। किताबें पढ़ना आप छोड़ दो, भगवान के नाम में लग जाओ, नाम संकीर्तन करो। ये उपदेश भगवान ने उन्हें दिया। तारा इच्छा प्रभु संगे नवद्वीपे वसी, प्रभु आज्ञा दिल तुम्ही आओ वाराणसी। अब तपन मिश्रा को इतना अच्छा लगने लगा महाप्रभु के साथ, कहे मैं यहीं रह जाऊं महाप्रभु, बंगाल में ही। महाप्रभु बोले, नहीं, अब आप वाराणसी जाइए, वहां जाकर के कीर्तन कीजिए। आप लोग को स्मरण होगा, जब हमने कुछ चैप्टर्स पहले हमने पढ़ा था, तो महाप्रभु वाराणसी गए थे, वहां तपन मिश्रा के साथ ही वो थे। तपन मिश्रा वहां पर वैष्णव, वहां के वैष्णव थे, ये हरि नाम संकीर्तन वहां पर वो करते थे। ताहा आमा संगे तोमार हबे दर्शन, आज्ञा पाया मिश्र कैला काशी ते गमन। महाप्रभु ने तपन मिश्रा को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें वाराणसी में आकर के मिलूंगा, और यह आज्ञा पा करके तपन मिश्र वहां से चले गए। प्रभु र अतर्क्य लीला बुझी ते न पारी, स्वसंग छाड़ा या के न पाठाय काशीपुरी। प्रभु, महाप्रभु की लीलाओं को कौन समझ सकता है। तपन मिश्र नवद्वीप में रहना चाहते थे, किंतु महाप्रभु ने उन्हें वाराणसी जाने का आदेश दिया। क्यों दिया था आप लोग को अभी तो मालूम है, क्योंकि फ्यूचर में ये जाकर के वहां मिल जाने वाले थे, और वहां के जितने जो अद्वैतवादी थे उनको भगवान की भक्ति के बारे में बताना था चैतन्य महाप्रभु को। तपन मिश्रा के यहाँ जाने वाले थे, फिर ये लीला होने वाली थी, और वहां पर प्रकाशानंद सरस्वती को मिलकर के प्रबोधानंद सरस्वती बनवाना था, प्रबोधानंद सरस्वती के थ्रू राधा रस सुधार में लिखवाना था, हम जैसे भक्तों को कृतार्थ करना था, युगों युगों तक लोगों को श्री कृष्ण की भक्ति मिले, ऐसा काम करना था। इसीलिए ये भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। तपन मिश्रा को कहा, नहीं तुम वाराणसी जाओ क्योंकि फ्यूचर में जाने वाले हैं। ए मत बंगेर लोकेर कैला महाहित, नाम दिया भक्त कैला पाड़ा या पंडित। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने पूर्वी बंगाल के लोगों को हरि नाम दिया और कृष्ण महामंत्र दिया, और सबको शिक्षा दे करके विद्वान बना करके बंगाल के जितने लोग थे सब पर महाप्रभु ने बहुत बड़ी कृपा की। ए मते बंगे प्रभुर करे नाना लीला, एथा नवदीप लक्ष्मी वीरा दुखी हैला। अब महाप्रभु लगे थे नाम संकीर्तन करने में और सबको नाम देने में। तो नवद्वीप से थोड़ा दूर हो गए, नवद्वीप से निकल करके बंगाल के हर क्षेत्र में जाने लगे, गांव गांव ग्राम ग्राम में जाने लगे। तो यहाँ ऐसा हुआ कि नवद्वीप में उनकी पत्नी थी लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हो गई विरह वेदना में। महाप्रभु थे नहीं, महाप्रभु नाम में लगे थे, तो विरह वेदना से दुखी होकर के हर पल उनको स्मरण करते 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 लक्ष्मी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान का स्मरण करते करते वो भगवान के धाम चली गई। भगवान फिर आए जब रिटर्न नवद्वीप में, तो खूब धन वन कमाया, खूब यश कमाया, कई शिष्य लोगों को लेकर के भगवान नवद्वीप आए हैं। लेकिन जब वो जाने कि उनका तिरोधान हो गया है, तो सची माता को उन्होंने संतावना दिया, क्योंकि सची माता बहुत दुखी थी कि मेरी बहू चली गई और तुम नहीं थे, तुम लगे थे प्रचार में, और बहू तुम्हारे विरह में चली गई है। घरे आईला प्रभु बहुलया धन जन, तत्व ज्ञाने कैलाशा चिर दुख विमोचन। फिर भगवान ने, महाप्रभु ने माता को तत्व ज्ञान दिया और उनके दुख से उनको छुटकारा दिलाया। कोई मरता है, खास करके लक्ष्मी देवी जैसे गई, वो तो महाप्रभु के बारे में सोचते सोचते गई। कोई भगवान के बारे में सोचते सोचते मरता है तो वो तो मुक्त है, उसके लिए तो दुख भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उसकी गति तो साक्षात भगवान में है, वो भगवान के धाम जा रहे हैं।
तो इनके जो दुख हो रहा था माता को कि तुम्हारे बिना वो चली गई, तो उन्होंने यही समझाया, मैं तो हमेशा ही उसके साथ हूँ और वो जहाँ गई वहां पर भी मैं उसके साथ हूँ। तो ये तो शरीर जाने वाला है। तो गीता का श्लोक जैसे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति जो होते हैं मृत्यु से दुखी नहीं होते, वो जानते हैं कि आत्मा ही निकली है, एक शरीर से दूसरी शरीर लेने वाली है। अगर भक्त है तो मुक्त है, लेकिन नहीं है तो एक शरीर से दूसरा शरीर लेगी, कितने जन्मों से ले रही है, आगे भी लेती रहेगी। डेथ इज नॉट द एंड, डेथ इज जस्ट अ ट्रांजिशन, जस्ट अ स्टॉप गैप। ठीक है। शिष्य गण लय पुनः विद्या रविलास विद्या बले सब जिनी औधत्य प्रकाश। बंगाल से लौटाने के बाद महाप्रभु ने लोगों को पढ़ाना शुरू किया। अपनी शिक्षा के बल पर उन्होंने हर एक पर विजय प्राप्त करी और इस तरह वे अधिक गर्व का अनुभव करने लगे। तबे विष्णु प्रिया ठाकुरानी र परिणय तब ते करिल प्रभु दिग बीज जय। इसके बाद लक्ष्मी देवी जाने के बाद कुछ सालों बाद महाप्रभु ने विष्णु प्रिया जी से विवाह किया और फिर एक घटना घटी। केशव कश्मीरी नाम के एक दिग्विजयी विद्वान वहां आए और महाप्रभु के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया और केशव कश्मीरी को महाप्रभु ने हरा दिया। तो उसकी अब कथा यहाँ पर आएगी आगे चल करके। केशव कश्मीरी जो थे वो निम्बार्क संप्रदाय के एक बड़े विद्वान थे, वो उनके गांव में आए थे। वृंदावन दास ठाकुर ने पहले ही इसका वर्णन कर दिया है। हम लोग उन्हीं को नमस्कार करके महाप्रभु ने जिस प्रकार से केशव भारती के साथ शास्त्रार्थ किया केवल उसका श्रवण करेंगे। ज्योत्स्नावती रात्रि प्रभु शिष्य गणे संगे वासी याचिन गंगा तीरे विद्या र प्रसंगे। एक बार ऐसा हुआ कि गंगा किनारे महाप्रभु बैठे थे और सारे शिष्य लोग भी बैठे थे वहां पर, और संयोगवश वहां पर केशव कश्मीरी पंडित आ गए और उन्होंने माता गंगा की स्तुति की केशव कश्मीरी ने, और महाप्रभु से वो मिले। वसैला तारे प्रभु आदर करिया दिग बीजे कहे मने अवज्ञा करिया। महाप्रभु तो विनम्र, केशव कश्मीरी का उन्होंने बहुत आदर किया, उनको आकर के सम्मान पूर्वक बिठाया। केशव कश्मीर लेकिन एकदम हम कुछ हैं, दिग्विजयी हैं, हमने कईयों को हराया है शास्त्रार्थ में। तो केशव कश्मीरी के अंदर थोड़ा सा वो अभिमान कि हम सबको हराते हुए आए हैं, यहाँ पर हम बैठे हैं, हम कोई दिग्विजयी पंडित हैं। महाप्रभु तो हाँ बिल्कुल आप हैं, ऐसे करके महाप्रभु का नेचर ऐसा था। और केशव पंडित ने फिर शुरू किया बोलना, व्याकरण पढ़ा निमाई पंडित तोमार नाम। तुम व्याकरण पढ़ाते हो, निमाई पंडित तुम्हारा नाम है ना। बाल्य शास्त्रे लोके तोमार कहे गुण ग्राम। सारे ग्राम में सारे गांव वाले कहते हैं कि तुम्हें व्याकरण का बाल्य शास्त्र यानी एलिमेंट्री ग्रामर, तुम्हें बच्चों वाली ग्रामर आती है। मैंने सुना है तुम व्याकरण के अपने आप को बहुत महान समझते हो, बहुत लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी भीड़ देख करके शिष्यों की समझ में आ रही है, लेकिन तुम तो बच्चों वाली ग्रामर करते हो ना। गांव में सुना है तुमने। कौन सी वाली ग्रामर? व्याकरण मध्य जानी पढ़ा कलाप। व्याकरण 3 प्रकार के हैं, कलाप और पाणिनि और कौमुदी। तो सिद्धांत कौमुदी बहुत हायर व्याकरण होता है, फिर पाणिनि का ग्रामर और होता है, फिर कलाप इज एलिमेंट्री ग्रामर। तो केशव कश्मीरी ने कहा तुम तो कलाप पढ़ा रहे हो ना, एलिमेंट्री ग्रामर। सुनीले फाकीते तो माँ शिष्य रेसा लाप। और तुम ऐसे पढ़ाते हो और फिर वो ग्रामर की तोड़ मरोड़ करते हो और तुम्हारे शिष्यों को लगता है तुम महान हो। तुम्हारे शिष्य भी ऐसी ग्रामर की तोड़ मरोड़ करते हैं तुम्हारे जैसे, तुम तो बच्चे वाला ग्रामर पढ़ाते हो। तो प्रभु क्या करेंगे, प्रभु को ऐसे अटैक कर रहे हैं, होता ना ये शास्त्रार्थ करने वाले पहले दूसरे के ईगो को ऐसे अटैक करना होता है ऐसे शब्दों से। तो केशव कश्मीरी ने वो एकदम ऑफेंस वाला लिया। अब महाप्रभु हैं, डिफेंस में आ गए। प्रभु कहे व्याकरण पढ़ाई अभिमान करी शिष्य ते ना बूझी आमी बुझा ये ते नारी। प्रभु कहते हैं हाँ हाँ, लोग मुझे व्याकरण का शिक्षक कहते हैं, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं, मैं अपने विद्यार्थियों को अपने व्याकरण ज्ञान से थोड़ा प्रभावित तो कर पाता हूं, लेकिन ना वो मेरी बात समझते, ना मैं उनको ठीक से समझा पाता हूं। तो प्रभु एकदम विनम्र, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं कलाप वाला व्याकरण पढ़ाता हूँ,
जो मुझसे समझ पाता है मैं समझा देता हूँ इनको, थोड़ा बहुत ये समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत जो मैं समझता हूँ। अब तो केशव कश्मीरी और फूल गए। कहा तुम्ही सर्वशास्त्रे कवित्वे प्रवीण। महाप्रभु ने बोला, आप तो महाशय, आप तो शास्त्रों के प्रकांड पंडित हैं। कहा आमी सबे शीशे पढ़ू या नवीन, लेकिन हम तो बहुत ही छोटे हैं, एकदम एक नए विद्यार्थी के जैसे हैं, जैसे कोई बिगिनर होता है स्टूडेंट। हम बिल्कुल प्रभु जी, केशव कश्मीरी पंडित जी, हम बिल्कुल नए विद्यार्थी के जैसे हैं आपके सामने। आप तो प्रकांड पंडित हैं, आपकी तुलना तो किसी से नहीं है। तोमारा कवित्व किछु सुनिए ते हय मन, कृपा करी यदि गंगार वर्णन। अब सब लोग गंगा किनारे बैठे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरी बड़ी इच्छा है, आप गंगा जी की स्तुति कीजिए। आप जैसे महान पंडित यहाँ आए हैं, हम तो बालक हैं आपके सामने, तो कृपा करके आप गंगा जी की आज कुछ स्तुति सुनाइए, हम आपके चरणों में बैठे हैं। केशव कश्मीरी बहुत एकदम आ गए फुल फॉर्म में। सुनिया ब्राह्मण वर गर्वे वर्णी तेला गीला, घटी एक शत श्लोक गंगा वर्णिला। केशव कश्मीरी एकदम जोश में आ गए। 1 घंटे में उन्होंने 100 श्लोक लिखे, 100 श्लोक डिस्क्राइबिंग गंगा जी की तारीफ में, गंगा जी की स्तुति में 100 श्लोक 1 घंटे में लिख दिया। तो महाप्रभु ने सुना, और पहले के जमाने में ऐसे लिख करके पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैंने कहा बुक्स पेपर्स होते नहीं थे, तो बोलने वाला बोलेगा और सुनने वाला सुनेगा। बोलने वाले के अंदर भी कवित्व होनी चाहिए, सुनने वाले को एकदम सुनना उसका स्ट्रांग होना चाहिए। सुनिया करिल प्रभु बहुत सत्कार, तोमा सम पृथ्वी ते कही कवि नहीं आर। महाप्रभु ने उनकी प्रशंसा की, अरे वाह महाशय, सारे संसार में आपके समान दूसरा कोई कवि नहीं है। अभी प्यार से, अभी सरकास्टिक हो रहे हैं सब महाप्रभु, तो प्यार से, बड़े प्यार से एक थप्पड़ लगाया महाप्रभु ने। अभी सुनो कैसे बोलते हैं महाप्रभु, एकदम विनम्र भाव में, एक ही टोन में, कोई ऐसा ऊंचा ऊंचा करके नहीं, एकदम विनम्र भाव में। तोमार कविता श्लोक बुझी ते कार शक्ति, तुम्ही भाल जाना अथवा अर्थ किवा सरस्वती। महाप्रभु कहते हैं, आपने क्या स्तुति लिखी है गंगा जी की, एक केवल आप समझ सकते हैं या केवल एक माँ सरस्वती, आपके जैसा विद्वान और कौन होगा। समझ में आया? तो बड़े प्यार से तारीफ कर रहे हैं आप, सुनने वाले को थोड़ी ना, जब जो गर्व में अभिमानी होता है ना, उसको लगता है वाह मेरी तारीफ करी, मैंने ऐसी कविता लिखी है कि खाली सरस्वती समझ सकती है। लेकिन कहने का अर्थ है तुमने ऐसी कविता लिखी इतनी कठिन कि किसी को समझ में नहीं आ रही है। होता है ना कोई कोई टीचर कॉलेज में वो पढ़ाने बैठते थे, वो टीचर या तो वो टीचर ही समझ सकते थे या तो कोई और। कभी कभी ऐसे कोई कोई टीचर होते हैं, इतने कठिन कठिन शब्द यूज करेंगे, इतना कठिन एक सब्जेक्ट को बनाएंगे, सिंपल सा सब्जेक्ट को ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कि कोई नहीं समझ सकता। तो इन्होंने जो कविता लिखी थी 100 श्लोक बिल्कुल ऐसी लिखी थी कि केवल वही समझ सकते थे या तो माता सरस्वती। तो इन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने बड़े प्यार से एकदम ऐसे सरकास्टिकली इनको एक बड़ा व्यंग्य किया उनके ऊपर, कि इनको समझ भी नहीं आया कि महाप्रभु क्या कह रहे। वो और फूल गए एकदम गर्व से, हाँ हाँ सरस्वती का मैं हूँ पुत्र, सरस्वती की तो देन है, तभी तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तुम क्या जानो, मैं तो पंडित हूँ, दिग्विजयी पंडित हूँ। फिर महाप्रभु बड़े प्यार से पूछते हैं, एक श्लोक कर अर्थ यदि कर निज मुखे, एक श्लोक का अर्थ यदि आप अपने निज मुख से कर दीजिए, सुनी सब लोके तब पाइब बड़ सुख। हे प्रभु, हे पंडित जी, आप अपने एक श्लोक का अर्थ केवल कर दीजिए, हमको अर्थ समझ में आ जाएगा, क्योंकि अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको यदि अर्थ समझ में आ जाएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप कृपा कीजिए हम पर। अब कश्मीरी पंडित एकदम गर्व में आकर के पूछते हैं, तब दिग विजयी व्याख्या श्लोक पूछिल, शत श्लोक एक श्लोक प्रभु ते पढ़िल। दिग्विजय कश्मीरी ने पूछा, हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन सा श्लोक समझाना है तुमको, बताओ। तब महाप्रभु ने उन 100 श्लोकों में से 1 घंटे में 100 श्लोक बनाए थे, महाप्रभु ने इतना ध्यान से सुना था, एक श्लोक महाप्रभु ने जैसे के तैसे रिपीट कर दिया। श्लोक है, मत्वं गंगायाः सततम इदं मा भाति नितराम, यद्वेषा श्री विष्णोश्चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, द्वितीय श्री लक्ष्मीरीव सुर नरैर्चर चरणा, भवानी भर्तुरिया शिरसी विभत अद्भुत गुणा। माता गंगा की महानता, इसका अर्थ यह है, माता गंगा की महानता सदैव चमकती रहने वाली है, वे सर्वाधिक भाग्यशालिनी है,
क्योंकि वे भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलती हैं, वे द्वितीय लक्ष्मी हैं। इसलिए देवता तथा मनुष्य सदा उनकी पूजा करते हैं। वे सारे अद्भुत गुणों से समन्वित होकर शिव जी के मस्तक पर सुशोभित होती हैं। अब ये लिखा श्लोक, अब हम लोग जैसे लोग पढ़ रहे हैं इसके हिंदी अर्थ को, ठीक है, लेकिन ये श्लोक किस में था? ओरिजिनली संस्कृत में था। हमें तो पढ़ने में कोई इसमें गलती नजर नहीं आएगी, लेकिन महाप्रभु के सामने श्लोक पढ़ा है। महाप्रभु ने केशव कश्मीरी से कहा कि आप इसका जरा अर्थ मुझे बताइए। तो केशव कश्मीरी पहले तो आश्चर्यचकित हो गए कि इस लड़के ने, छोटा लड़का है ये, स्कूल का ग्रामर पढ़ाता है, एलिमेंट्री ग्रामर, और इसको मेरा पूरा का पूरा श्लोक, 100 श्लोकों में से ये श्लोक उसने जैसे के तैसे रिपीट कर दिया। तो पहले तो उन्होंने तारीफ की कि अरे वाह, तुमने कंठस्थ कर लिया, तुम बहुत बड़े श्रुतिधर हो। श्रुतिधर यानी सुन करके जो बाहर कर ले। तो महाप्रभु ने कहा, बिल्कुल जैसे देवी सरस्वती ने आप पर कवित्व की कृपा की है, देवी सरस्वती ने मुझ पर श्रुतिधर बनने की कृपा करी है। मैं केवल सुन सकता हूँ, लेकिन आप से मैं ये श्लोक में, आपने श्लोक तो बहुत अच्छा कहा, कृपा करके आप मुझे बताएंगे कि आपके श्लोक में कुछ दोष है क्या? क्या आप इसको मुझे एनालाइज करके बता सकते हैं, ग्रामेटिकली भी और अलंकार के साथ भी? केशव कश्मीरी बोले, नहीं नहीं, मेरा श्लोक परफेक्ट है, इसमें तो अलंकार ही अलंकार है, इसमें तो कोई दोष है ही नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि इसमें दोष है? महाप्रभु ने कहा, आप बुरा नहीं मानेंगे, मेरी जो कम बुद्धि है उसमें मुझे कुछ कुछ बातें समझ में आई हैं। तो मैं आपको अगर निकाल करके दिखाऊं अलंकार क्या है, मैं इसकी जो बोलते हैं ना कि रिव्यू करके बताऊं इसको पूरी तरह से। कई बार होता है ना, हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको रिव्यू, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल रिव्यू, तो मैं इसको अगर रिव्यू करके आपको बताऊं कि इसमें कहाँ दोष है, कहाँ अलंकार है, कहाँ क्या थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ और आप जानते हैं कि मैं तो स्कूली ग्रामर पढ़ने वाला हूँ। केशव कश्मीरी तो अभिमान में थे, बोले बताओ बताओ, तुम क्या बताओगे? मेरा तो ये जो मैंने लिखी है बिल्कुल परफेक्ट लिखी है, इसमें कोई कमी है ही नहीं। अब ये महाप्रभु है। अभी मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब मैंने पढ़ा, श्लोक पढ़ा और महाप्रभु के एनालिसिस को पढ़ा, अब संस्कृत सबको आती नहीं है तो इसलिए ज्यादा डिटेल उसको समझा पाना मुश्किल होगा। संस्कृत जब बैकग्राउंड होता है तो ये महाप्रभु के काउंटर आर्ग्यूमेंट बड़े अच्छे समझ में आते हैं। महाप्रभु ने एक एक शब्दों को तोड़ा। शब्द मतलब कई अक्षरों को मिलकर के शब्द बनता है, तो शब्दों को तोड़ा, एक एक अक्षरों को तोड़ा, और उसके अंदर से भी जिस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि केशव कश्मीरी अपना सर खुजाने लगे, क्या बोल रहा है लड़का, ऐसा एनालिसिस तो किसी ने नहीं किया। और सच में जैसे एक वर्ड उन्होंने यहाँ पर लिया, द्वितीय श्री लक्ष्मी रीव सुर नर चेहरे चरणा, इसमें एक लिया, तो इनके हिसाब से तो वे द्वितीय लक्ष्मी है, गंगा जी द्वितीय लक्ष्मी है, कह रहे हैं कि गंगा जी द्वितीय लक्ष्मी है, इसलिए देवता तथा मनुष्य सदा उनकी पूजा करते हैं। तो उनके हिसाब से तो लाइन ठीक था। महाप्रभु ने कहा, आपने लक्ष्मी जी को द्वितीय कर दिया, आपने लक्ष्मी जी को द्वितीय कर दिया, यानी उनका तो लोअर कर दिया ना अपने पद। आपके हिसाब से आप महिमा मंडित कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप तो अलंकारित कर रहे हैं, कह रहे वाह, लक्ष्मी जी को मस्तक पर धारण किया शिव जी ने, ऐसे आप बता रहे हैं, क्योंकि वो गंगा जी है और ये द्वितीय लक्ष्मी है, यानी लक्ष्मी जी द्वितीय हो गई, लक्ष्मी जी गंगा जी से नीचे हो गई। एक अर्थ, ऐसे बहुत सारे चीज, मैं तो कल एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे चीज तोड़े। फिर एक जगह कहा कि आपने एक लाइन लिखी है, भवानी भरतु या शीर्षी, कि आपने कहा इस गंगा जी को भवानी ने, भवानी भरतु, अब भवानी भरतु यानी भवानी के पति। ऐसे तो हम लोग देखेंगे तो हमको भवानी के पति शिव जी लगते हैं, बिकॉज हमारा माइंड ऐसे प्रोग्राम्ड है, बट यहाँ पर शास्त्रार्थ हो रहा है, यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस हो रहा है, पीएचडी लेवल की बातें हो रही है। तो महाप्रभु ने कहा, आपने भवानी भरतु लिख दिया, भवानी भरतु से ये कैसे पता चलता है कि वो शिव जी ही हैं? भवानी भरतु से ये लगता है कि ये कोई और भवानी का कोई और भरतु है, कोई और पति है, इसीलिए
ये भवानी भर्तु जो आपने यहाँ पर यूज किया कि भवानी भर्तु ने किसी और को अपने मस्तक पर रख लिया, इससे आपने भवानी को भी अपमानित कर दिया और लगता है कि भवानी का कोई और पति है। जैसे कोई कह दे कि उस ब्राह्मण की पत्नी को जाकर के दान दे देना। अरे कौन से ब्राह्मण की पत्नी को, या उस पत्नी का कोई और ब्राह्मण भी है? ऐसे एक ही शब्द, एक ही लाइन के कई अर्थ निकल सकते हैं ना। उस ब्राह्मण की पत्नी को जाकर के दान दे देना। अरे कौन से ब्राह्मण की पत्नी को, या उस पत्नी के कोई और ब्राह्मण भी है? ऐसे भी अर्थ निकाला जा सकता है ना, तोड़ मरोड़। तो यहाँ पर शास्त्रार्थ की बात हो रही है, इसलिए महाप्रभु ने एक एक शब्द निकाले। और शब्द क्या, व्याकरण इसमें कितना उन्होंने तोड़ मरोड़ किया कि केशव भारती का सर चकरा गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने लिटरली हार मान ली भगवान के सामने। तो अलग अलग व्याकरण के जितने दोष हैं, महाप्रभु ने 5 अलंकार 5 दोष निकाले, और उसके बाद में और आगे जाकर के उसमें से शब्दों को जब उन्होंने तोड़ा तो उन शब्दों में से उन्होंने और 10 अलंकार निकाले और उसमें से कुछ दोष निकाले। और महाप्रभु ने कहा कि कोई भी चीज कितनी भी अलंकृत क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर एक भी दोष निकलता है तो वो खराब हो जाता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया महाप्रभु ने, सुंदर शरीरे यैछे भूषणे भूषित, एक श्वेत कुष्ठे यैछे करीय विगीत। कहते कोई नारी कितनी भी सुंदर हो, खूब सुंदर सुंदर अलंकार डाल ले वो अपने ऊपर, खूब गहने डाल ले, अच्छी अच्छी साड़ी पहन ले, गहने डाल ले, सजा ले, लेकिन यदि उसको कुष्ठ रोग हो गया तो कितना भी उसने अलंकृत किया हो अपने आप को, वो कुष्ठ रोग, वो एक यदि दोष अगर उसके अंदर है तो उसको वो घृणित बना देता है। तो इसी प्रकार से आपने कविता तो लिखी है बड़ी अच्छी, बहुत अलंकार है आपकी कविता में, लेकिन जो थोड़े बहुत दोष हैं वो आपकी कविता को, उसके गुणों को वो खत्म कर दे रहे हैं। जिस प्रकार गहनों से सुसज्जित शरीर श्वेत कुष्ठ के एक दाग से भी अशुभ हो जाता है, उसी तरह पूरी कविता अनुप्रास उपमा तथा रूपक से युक्त होने के ऊपर भी केवल एक दोष से व्यर्थ हो जाता है। और फिर उसमें 5 साहित्यिक अलंकारों को निकाला, 2 शब्द अलंकार, 3 अर्थ अलंकार, और सब एक एक चीजों को जो है महाप्रभु तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, काटते गए काटते गए काटते गए, और अंत में जो है उनसे कहा, प्रतिभा कवित्व तोमार देवता प्रसादे, अविचार काव्य अवश्य पड़े दोष बाधे। उन्होंने कहा, पंडित जी आपको कवि कल्पना तथा प्रतिभा अपने आराध्य देवी की कृपा से प्राप्त हुई, किंतु यदि काव्य की ठीक से समीक्षा नहीं की जाती तो निश्चय ही वो आलोचित होती है। कहे कि आपको देवी की बड़ी कृपा है कि आप लिख सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आपकी कविताओं में बहुत सारे दोष हैं जो आप समीक्षा नहीं कर रहे हैं। तो अगली बार से उन दोषों का आप ध्यान देना। आपको अगली बार से विचार पूर्वक होकर के सभी उपमाओं को अपने और रूपकों को अपनी कविताओं में आप यूज करना। चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या सुन करके दिग्विजयी कवि हतप्रभ हो गया और उसकी सारी चतुराई जड़ बन गई और उसके मुख से शब्द निकल नहीं पाए। कहिते चाहिए कि छूना ऐसे उत्तर, तबे विचारिये मन हय फाफर। वो कहना तो कुछ चाहता था, किंतु उसके मुख से कोई उत्तर नहीं निकल पाया। तब वह अपने मन में उलझन में विचार करने लगा, पढ़ू या बालक कैल मोर बुद्धि लोप, जान सरस्वती मारे करी या छे कोप। केशव कश्मीरी सोचने लगे, ये छोटा सा बालक, इसने मेरी कविता को इस प्रकार से समीक्षा की, ऐसी आलोचना की, इसने तो मेरी बुद्धि को ही अवरुद्ध कर दिया। इसने क्या किया मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है माँ सरस्वती ही मुझसे कहीं क्रोधित है, नहीं तो इतना छोटा सा बालक मुझे हरा सकता है? ये तो माँ सरस्वती ही मुझ पर कुपित है। इस लड़के ने जो अद्भुत व्याख्या की है, किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसका मतलब है कि माता सरस्वती की इस लड़के के ऊपर कुछ ज्यादा विशेष कृपा है, या माता सरस्वती स्वयं इसके मुख से बोली है। और उन्होंने कहा, निमाई पंडित आपकी व्याख्या को सुनकर के मैं निश्चित ही आश्चर्य में पड़ गया हूं।
मैं चकित हूं। आप साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं, आपको शास्त्र पढ़ने की दीर्घकालीन अनुभव भी नहीं है, फिर भी आप ये सारी क्रिटिकल रिव्यू, ये जो आपने क्रिटिक दिया मुझे, ये आप कैसे कर सके? इहा शीनु महाप्रभु अत बड़ा रंगी, ताहारा हृदय जाने कहे करे भंगी। यह सुनकर तथा पंडित के मन की बात को जानकर श्री महाप्रभु ने हंसी में उत्तर दिया, हे महोदय, मैं ये नहीं जानता कि अच्छी रचना क्या है और बुरी क्या है, किंतु मैंने जो कुछ भी कहा है माता सरस्वती द्वारा कहा है, ऐसा ही आपको समझना चाहिए। जब पंडित ने चैतन्य महाप्रभु से यह निर्णय सुना तो वह दुखी हुआ और आश्चर्य करने लगा कि माता सरस्वती ने उस छोटे बालक के माध्यम से उन्हें हराना क्यों चाहा। उसके बाद पंडित ने सोचा, आज तारे निवेदी बकरी जप ध्यान, शिशु द्वारे कैल मोर एत अपमान। आज मैं जाकर के माँ सरस्वती का ध्यान करूंगा और पूछूंगा माँ सरस्वती से, इस छोटे से बालक से आपने मुझे क्यों हरा दिया, क्यों मुझे अपमानित किया। वास्तव में सरस्वती ने ही उस दिग्विजयी को अशुद्ध ढंग से अपना श्लोक रचना करने के लिए प्रेरित किया था। यही नहीं, जब श्लोक की व्याख्या हुई तो उन्होंने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, जिससे महाप्रभु की बुद्धि जीत गई। जब वह दिग्विजयी इस प्रकार परास्त हो गया तो वहां बैठे सारे महाप्रभु के शिष्य जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन महाप्रभु ने सबको कहा हंसना नहीं। और महाप्रभु ने फिर भी रिस्पेक्ट दिया, जैसे महाप्रभु की आदत है, आप बहुत बड़े पंडित हैं तथा सभी महाकवियों के शिरोमणि हैं, अन्यथा इतना अच्छा काव्य आपके मुख से नहीं निकलता। पूरा बताने के बाद अब महाप्रभु तारीफ कर रहे हैं कि नहीं नहीं, आप सच में महान हैं, आपसे बढ़कर के कोई नहीं है, इतनी अच्छी कविता आपने लिखी है। और आप बिल्कुल अब बुरा मत मानिए कि आप अपमानित फील कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि भवभूति जय देव आर कालिदास, तासाबेर कवित्वे आछे दोषेर प्रकाश। सभी कवियों के, चाहे वो जयदेव क्यों ना हो, भवभूति क्यों ना हो, कालिदास क्यों ना हो, उनके भी कवित्वों को अगर कोई निकालेगा तो उसमें से भी बहुत सारे दोष निकल सकते हैं। ये संस्कृत ग्रामर की ये ब्यूटी है। संस्कृत ग्रामर को जितना जिसका दिमाग है वो अपने दिमाग को लगा करके अलग 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 तरीके से कितने अर्थ निकाल सकता है। ये संस्कृत की ब्यूटी है। और संस्कृत जो पढ़ते हैं उनका दिमाग प्रखर धीरे 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 होने लगता है। संस्कृत मेक्स इट। तो इसीलिए कई बार मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं फोर्स करती हूँ, भले तुमसे गलत ही उच्चारण हो रहा हो लेकिन पढ़ो। पढ़ने से ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, बहुत बुद्धि प्रखर होती है, पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे अगर किसी की बुद्धि और प्रखर है, ग्रामर जाएंगे और डीप जाएंगे तो और ज्यादा बुद्धि प्रखर होती है। एक ही श्लोक, वो जो गंगायाम जो श्लोक था, महत्वम गंगायाम, उसके एक ही श्लोक के कई अर्थ निकल सकते हैं। और हर जो अगर स्कॉलर होगा संस्कृत का, उसके कितने अर्थ निकाल सकता है, कितनी समीक्षा कर सकता है, ऐसा है। तो उस प्रकार से अब वो संतोष दे रहे हैं उनको कि नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपने बहुत अच्छी पोएट्री लिखी थी, बड़े बड़े लोगों के अंदर भी ऐसे ऐसे दोष निकल सकते हैं। आपकी जो पोएट्री थी बहुत ही अच्छी थी। ऐसे छोटे छोटे दोषों को आपको निगड़ने मानना चाहिए। ये तो खाली देखना चाहिए कि इस कविता को जिससे आपने लिखा उससे आपके कवित्व का दर्शन हुआ हम लोगों को, और आप बहुत ही महान हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कहने लगे महाप्रभु, मैं आपके शिष्य होने भी योग्य नहीं हूं, अतएव मैंने जो कुछ भी बच्चों जैसी धृष्टता की आपके सामने, प्लीज आप उसका बुरा ना माने, कृपा करके घर जाएं, मैं आपको फिर मिलूंगा और मुझे आपसे शास्त्र संबंधी चर्चाएं करनी है। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और कवि दोनों जन अपने अपने घर को चले गए। कवि ने रात को माता सरस्वती की आराधना की। जब रात को आराधना की तो माता सरस्वती केशव कश्मीरी पंडित के स्वप्न में आई और उन्होंने बताया कि महाप्रभु कौन है, साक्षात पुरुषोत्तम भगवान थे जिनके सामने तुम शास्त्रार्थ कर रहे थे। दूसरे दिन फिर वो कवि भगवान चैतन्य के पास आया और उनके चरण कमलों में शरणागत हो गया। महाप्रभु ने उन पर कृपा की और उसे भौतिक
जो आसक्ति थी उसके सारे बंधन काट दिए। वह दिग्विजयी कवि निश्चित रूप से परम भाग्यशाली था। उसका जीवन उसकी विशद विद्या और पांडित्यपूर्ण अध्ययन कौशल के कारण सफल हुआ। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की शरण उसे प्राप्त हुआ। ये सारी लीलाएं वृंदावन दास ठाकुर ने अपने बुक में बताई हैं। यहाँ पर उसको संक्षिप्त में बताया गया। इस प्रकार से अध्याय 16 समाप्त हुआ, जिसमें केशव कश्मीरी पंडित की जो शास्त्रार्थ थी वो कही गई। अब हम लोग समय है, इसलिए अब हम लोग अध्याय 17वें में जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं। ये थोड़ा बड़ा अध्याय है, तो उसमें करीब करीब 100 श्लोक हम लोग आज कवर करेंगे। मोर देन 200 श्लोक है इसके अंदर, 288 श्लोक है, तो आज 100 करेंगे, 10 मिनट और है। अध्याय 17 चैतन्य महाप्रभु की युवा अवस्था की लीलाएं। अभी तक जो लीलाएं सुन रहे थे 11 से 18, अब 18 एंड बियॉन्ड, यूथ, फुल यूथ में 20-21 वाली उम्र है। वंदे स्वैराद अद्भुते हम तम चैतन्यम यत् प्रसादतः यौवानः सुमनायन्ते कृष्ण नाम प्रजल्पकः। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से अशुद्ध यवन भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से पूरी तरह सुसंस्कृत बन जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति ऐसी ही है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कैशोर लीला रसूत्र करी लगणन, यौवन लीला रसूत्र करी अनुक्रम। विद्या सौंदर्य सदेश संभोग नित्य कीर्तनै, प्रेम नाम प्रदानैश्च गौर दिव्यति यौवने। हम लोगों ने महाप्रभु की जय हो कविराज कह रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, अभी तक हमने कैशोर लीला का श्रवण किया। अब हम लोग, मैं युवावस्था की लीलाएं जो हैं उनको क्रमानुसार वर्णन करूंगा। जैसे जैसे युवावस्था आने लगी, अपनी विद्वत्ता, सौंदर्य और सुंदर वेश का प्रदर्शन करके चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया, संकीर्तन किया, और सभी के अंदर जो सोया हुआ कृष्ण प्रेम था उसको जगाने के लिए दिल खोल करके भगवान के नाम का वितरण किया। और इस तरह से वो गौर सुंदर कहलाने लगे। अभी तक तो वो निमाई पंडित थे, जब पैदा हुए थे तो निमाई नाम रखा था, तो निमाई पंडित, अब निमाई पंडित इतने सुंदर लग रहे हैं युवावस्था में, अब वो गौर सुंदर कहलाने लगे। अपनी यौवन लीलाओं में वो काफी चमकने लगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु युवावस्था में प्रविष्ट हुए, वे सुंदर आभूषण और सुंदर वस्त्र धारण करते, फूलों की माला पहनते और चंदन लेप करते। इतने गोरे गोरे थे, सुंदर सुंदर आभूषण डालते, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते, पूरा चंदन का लेप करते। और उनके अंदर शिक्षा उनकी अच्छी थी, किसी की वो परवाह नहीं करते। जैसा होना चाहिए युवा, यूथफुलनेस कैसा होता है ना, एकदम वैसा यूथफुलनेस इनके अंदर था। अपनी शिक्षा से गर्वित एवं अन्य किसी की परवाह न करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अध्ययन काल में जितने पंडित थे सबको हरा दिया था। मतलब अगर मैं भगवान भी नहीं सोचूं थोड़ी देर के लिए, तो ही वॉज लाइक अ चाइल्ड प्रोडिजी, या जैसे होते हैं ना कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं बचपन से ही, तो वैसे ये थे, सबको हरा दिया था। ऐसे अध्ययन किया इन्होंने। और आप लोग को पता है, वो कुछ भी पढ़ाते पढ़ाते सामने वाले को कृष्ण से जोड़ देते, ये उनकी एक विशेषता थी। और इतने कभी कभी उन्मत्त हो जाते भगवान के नाम में, तो कई बार इन्हें जैसे मिर्गी का दौरा आता है, ऐसा इनकी बॉडी हो जाती थी उन्मत्ता में। जब वो यंग थे तो एपिलेप्सी बोलो या मिर्गी बोलो, ऐसा इनके अंदर कई बार होता था। तो लोगों के समझ में नहीं आता था कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन वो कह देते थे मुझे वायु विकार है, कुछ मेरे अंदर के इम्बैलेंस है एयर का, इसलिए मुझे ऐसा होता है। लेकिन कई बार वो भगवान के प्रेम में इतने उन्मत्त होते थे कि ये वायु विकार उनके अंदर हो जाता और उनके अंदर उनकी बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती। इसके बाद ये सब कुछ हुआ। महाप्रभु अब बंगाल से गया गए, वहां उनकी भेंट
श्रील ईश्वरपुरी से हुई। गया गए थे, हमारे यहाँ गया जाने का विधान है अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। तो इनके पिताजी चल बसे थे और हम लोगों ने कल श्रवण किया था, तो पिंडदान करने के लिए गया गए। गया में अब ईश्वरपुरी मिल गए। और ईश्वरपुरी से मिल करके क्या किया इन्होंने, दीक्षा अनंतेर हैले प्रेमेर प्रकाश, देशे आगमन पुनः प्रेमेर विलास। गया में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की और उसी के तुरंत बाद उनमें भगवत प्रेम के चिन्ह दिखाई देने लगे। घर लौटने पर भी ऐसे ही लक्षण प्रकट हुए। तो गया में ईश्वरपुरी से इन्होंने दीक्षा ली और जैसे ही दीक्षा ली अब भगवान के प्रेम में डूबे रहने लगे। जब गया से रिटर्न बंगाल आए, नवद्वीप आए, फिर भी वो प्रेम अब प्रकट रूप में दिखाई देने लगा। अब वो कभी छूटता नहीं। शची के प्रेम दान तबे अद्वैत मिलन, अद्वैत पायल विश्व रूप दर्शन। उसके बाद उन्होंने अपनी माता शची को प्रेम दान दिया, अद्वैत आचार्य जी से वो मिले और अद्वैत आचार्य को उन्होंने विश्व रूप दर्शन कराया। प्रभुर अभिषेक तबे करेल श्रीवास, खाटी प्रकाश। वहां से श्रीवास ठाकुर के घर गए। श्रीवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया, उनको खाट पे बिठाया। चैतन्य महाप्रभु खाट पर बैठे और बैठे बैठे चैतन्य महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया। तबे नित्यानंद स्वरूपेर आगमन, प्रभु के मिलिया पहला षडभुज दर्शन। उसके बाद श्रीवास ठाकुर के घर पे बैठे थे, खाट पर बैठते थे, फिर सब मिलने आते थे। उसी समय पर एक चक्रगांव से, ये नवद्वीप अलग जगह है, एक चक्रगांव अलग जगह है, वहां से नित्यानंद महाप्रभु वो आए इनसे मिलने के लिए। तो इनका और नित्यानंद महाप्रभु का आज जाकर के मिलन हुआ है। जब नित्यानंद प्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए, उसी समय चैतन्य महाप्रभु का षडभुज रूप का दर्शन उन्हें दिखाई दिया। तो इस षडभुज रूप के दर्शन में गौर सुंदर 3 अवतारों के प्रतीक हैं। 2 हाथों में रामचंद्र की तरह धनुष और बाण, किसी ग्वाले की तरह एक दंड और बांसुरी जैसे कि श्री कृष्ण में, और संन्यास दंड तथा कमंडलू द्वारा चैतन्य महाप्रभु के रूप का प्रकट होना। तो जब नित्यानंद प्रभु ने दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु का, तो ये 6 रूप, षड रूप, कृष्ण, राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों एक साथ प्रकट हुए। ठीक है। प्रथमे षडभुज तारे देखैल ईश्वर, शंख चक्र गद पद्म शारंग वेणुधर। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को तीन अंग वक्र, दुई हस्ते वेणु बाजाए दुई शंख चक्र। उसके बाद पहले षडभुज दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने, उसके बाद चतुर्भुज 4 हैंडेड। उसमें उन्होंने क्या किया, त्रिभंगी स्वरूप लिया और अपने चतुर्भुज को दिखाया और अपने हाथों से मुरली बजा रहे थे और 2 हाथों में शंख और चक्र उन्होंने धारण किया था। 2 हाथों से मुरली और 2 हाथों से शंख और चक्र धारण किया था। तो 6 से 4, फिर 4 से 2 हाथ वाले रूप में आ गए। 2 हाथ वाले रूप में क्या किया, तबे त्वद्विभुज किला वंशी वदन, श्याम अंग पीत वस्त्र व्रजेंद्र नंदन। उसके बाद 2 हाथ वाले रूप में आ गए, तो वंशी बजा रहे हैं, व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का रूप का उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दर्शन कराया। तबे नित्यानंद गोसाई व्यास पूजन, नित्यानंद आवेशे कैल मुशल धारण। तब नित्यानंद प्रभु ने देखा जब, तो चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने व्यास पूजा किया, गुरु रूप में पूजा करने का प्रबंध किया। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के भाव में आकर के तुरंत मूसल धारण कर लिया। याद रखना, नित्यानंद प्रभु बलराम जी का अवतार है और चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण का अवतार है। अब नित्यानंद प्रभु व्यास रूप में इनकी पूजा करना चाहते हैं और चैतन्य महाप्रभु आवेश में आकर के उन्होंने मूसल धारण कर लिया कि मैं बलराम हूं, क्योंकि दोनों बलराम भी श्री कृष्ण का ही एक्सपेंशन है।
तबे शची देखेल राम कृष्ण दुई भाई, तबे निस्तारिल प्रभु जगाई मधाई। और जब ये लीला हुई उसी समय पर शची देवी को भी स्वप्न आया था कृष्ण बलराम का। तो कह रहे हैं वो जो सपना आया था उसी सपने में अब शची माता देख रही है ये दोनों भाई हैं, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। तत्पश्चात शची देवी ने कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों को चैतन्य तथा नित्यानंद के स्वरूपों में देखा, और तब महाप्रभु ने जगाई तथा मधाई नामक दो भाइयों का उद्धार किया। जगाई मधाई की कहानी आगे आएगी। जगाई मधाई पतित थे, जैसे कलयुगी लोग होते हैं, शराब में धुत, संतों को गाली देना, क्या नहीं किया। बट ऐसे जो पतित थे उनको भी गौरांग महाप्रभु ने नाम दे करके, भगवान का नाम दे करके पवित्र किया है। और उन्हें जब इन लोगों को पश्चाताप हुआ है तो उनको गले तक लगाया है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु थे। तबे सप्ते प्रहर्षिला प्रभु भावावेशे, यथा तथा भक्त गण देखिल विशेषे। इस प्रकार से संकीर्तन होता था, महाप्रभु सबको कल्याण करते थे। एक बार ऐसा हुआ संकीर्तन में महाप्रभु को भावातिरेक हुआ। 21 घंटे महाप्रभु भाव में खोए थे। भाव में खोना यानी उन्हें शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं थी, वो श्री कृष्ण के रूप में थे वैसा। और उस समय पर भक्त तो जितने भक्त थे वहां पर उन्होंने भगवान की बहुत सारी लीलाएं देखी। ये श्रीवास ठाकुर के घर में होता था, आते थे, खाट पे बैठते थे और सब मिलने आते थे, भीड़ होने लगती थी और कीर्तन होता था। तो 21 घंटे कीर्तन होने लगा। और जब वहां पर कीर्तन के समय पर वैदिक मंत्रों से उनकी पूजा हो रही थी, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपात, इस प्रकार से, क्योंकि व्यास पूजा की कर रहे थे ना, तो वैदिक मंत्रों से जब पूजा होने लगी तो भगवान पूरे अपने स्वरूप में आ गए और 21 घंटा उसी स्वरूप में थे। और इसको, इसी लीला को कई कई लोग 7 प्रहरिया कहते हैं, महाभाव प्रकाश या महाप्रकाश कहते हैं। और ये जो महाप्रकाश जो है श्रीधर को दिखलाया और फिर मुरारी गुप्ता को बुलवाए थे। मुरारी गुप्ता को भी उन्होंने अपना रामचंद्र भगवान का रूप दिखाया। तो जब भगवान श्रीधर ठाकुर श्रीवास ठाकुर के यहाँ रहते थे तो ऐसी ऐसी बहुत सारी लीलाएं वहां पर होती रहती थी। एक बार ऐसा हुआ, वाराह आवेश हैला मुरारी भवने, तारा स्कंदे चढ़ी प्रभु नाचिला अंगने। ये तो श्रीवास ठाकुर के घर पे थे। एक बार मुरारी गुप्ता के घर में भजन, वहां जब भजन हो रहा था उस समय चैतन्य महाप्रभु के अंदर वाराह अवतार का आवेश आया। वाराह अवतार का आवेश आया और सीधे गए मुरारी गुप्ता के कंधों पे चढ़ गए और दोनों फिर नाचने लगे। इसके बाद महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी द्वारा दिया गया कच्चा चावल खाया और बृहर नारदीय पुराण में उल्लिखित हरे नाम श्लोक का विस्तार से भावार्थ किया। हरेर नाम हरेर नाम कैवलम, कलो नास्ते नास्ति गतिर् अन्यथा। महाराज चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आकर के फिर उन्होंने कली का जो युग धर्म है, कली युग में क्या करना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए, वो उन्होंने इस समय पर कहा। ये वाला जो श्लोक मैंने आपसे कहा, और इसको कैसे जपना चाहिए, क्या एटीट्यूड होनी चाहिए, वो पूरा भाव जाकर के महाप्रभु ने बताया। और भगवान ने कहा कलयुग में हरे नाम हरे नाम केवलम, हरि नाम केवलम 3 बार कहा। हरि नाम के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। गतिर नास्ति, कलौ नास्ति नास्ति नास्ति, कलु में और कोई दूसरी गति है ही नहीं। अगर चाहिए अच्छी गति तो हरि का नाम लेना है। 3 बार इनको कहा। और कले नास्ते गतिर अन्यथा मतलब, और उसके बाद हरे नाम केवलम मतलब ओनली वन एंड ओनली वे इज टू टेक हरि नाम। ठीक है। और उस श्लोक को वो स्पष्ट करते हुए कहे, त्रिणा है नीच हया सदा लबे नाम, आपानी निरभम अन्य दीबे माना। उसके बाद इस नाम को जपने के लिए एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, जो त्रिणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। कहने का अर्थ है निरंतर पवित्र नाम करने के लिए मनुष्य को
रास्ते में उगी घास से भी विनीत होना चाहिए और निजी सम्मान, मान यश प्रतिष्ठा की कामना नहीं करनी चाहिए, अन्य उसके बदले में दूसरों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और जैसा कोई वृक्ष होता है कि वृक्ष को कोई काटे तो भी वृक्ष जाकर के रिवोल्ट नहीं करता, ऐसे ही उतना ही धीर भक्त को होना चाहिए। और वैष्णव को कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, और कोई अगर बिना मांगे कुछ दे देता है तो स्वीकार कर सकते हैं, किंतु यदि कुछ नहीं मिले तो वैष्णव को नहीं मांगना चाहिए, जो मिला लिया खा करके संतुष्ट होना चाहिए। और मनुष्य को सदा नाम कीर्तन के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और उसे जो कुछ आसानी से मिले उसी से संतुष्ट होना चाहिए। ऐसे भक्तिमय आचरण से भक्ति सुदृढ़ होती है। तो इस प्रकार से जो अपने आप को घास से भी अधिक तुच्छ मानता है, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, जो किसी से निजी सम्मान की उपेक्षा नहीं रखता, फिर भी दूसरों को सम्मान देने के लिए सदा तत्पर है, वह सरलता से सदा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। महाप्रभु ने कहा, मैं अपने हाथ ऊपर उठा करके घोषित करता हूं, कृपया हर कोई मुझे सुने। इस श्लोक को पवित्र नाम के धागे में पिरोकर निरंतर स्मरण करने के लिए अपने गले में पहने। इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत बतलाए हैं उनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु तथा गोस्वामियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसके जीवन का परम लक्ष्य अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमल उसे अवश्य प्राप्त होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, बाकी सुंदर सुंदर लीलाएं और हैं जो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। जय श्री कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू।